व्हाट्सअप फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेश। वेलकम टू माय चैनल फिंडिपेंडेंट मींस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। दोस्तों, हम लोग जो ये ऑफिस जाते हैं या जो भी हम काम करते हैं वो हम अपनी फैमिली को खुश रखने के लिए करते हैं। हम उनकी इच्छाएं, उनकी विशेष को कंप्लीट करने के लिए करते हैं। तो जब हम सब काम उनको खुश रखने के लिए, स्पाउस को, फैमिली को, पेरेंट्स को, बच्चों को खुश रखने के लिए करते हैं, तो क्या कभी आपने सोचा है कि कल को अगर आपको कुछ हो गया तो उनकी फाइनेंशियल नीड्स को और उनकी इच्छाओं को कौन पूरा करेगा? भगवान ना करे ऐसा कभी किसी के साथ हो, बट थोड़ा सा अगर प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे तो आपको सोचना चाहिए कि इन केस अगर आप कल को नहीं रहते हो तो उनकी फाइनेंशियल नीड्स कैसे पूरी होगी। इस बात से दोस्तों मेरे को तो बहुत डर लगता है, तो इसलिए मैंने तो अपना टर्म इंश्योरेंस ले लिया है और मैं एडवाइस करूंगा कि आपको भी जितना जल्दी हो सके अपना टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस से दोस्तों आप अपने फैमिलीज की जो फाइनेंशियल नीड्स हैं उनको फुलफिल कर सकते हो। इन केस कल को अगर आपको कुछ होता है, अगर आप नहीं रहते हो, तो आपकी फैमिली को अपने फाइनेंशियल नीड्स के लिए किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। अगर दोनों पार्टनर वर्किंग है तो उन दोनों पार्टनर्स को टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। अब ये टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये कब लेना चाहिए, कहां से लेना चाहिए, इस सब के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब व्हाट इज टर्म इंश्योरेंस? दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस एक प्योर इंश्योरेंस होता है जो कि एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है। ये जो टेन्योर होता है ये आप खुद डिसाइड करते हो कि आपको कितने साल तक टर्म इंश्योरेंस चाहिए। टर्म इंश्योरेंस जितने लंबे समय तक के लिए लिया जाए और जितनी जल्दी लिया जाए उतना अच्छा होता है। जितना जल्दी लेते हो दोस्तों आपको उतना बेनिफिट होता है। अब इस टर्म इंश्योरेंस में जो इंश्योर्ड टर्म होती है उसके बीच में अगर इंश्योर्ड पर्सन की कभी भी डेथ हो जाती है तो जितना भी आपका सम इंश्योर्ड होगा वो सम इंश्योर्ड आपके नॉमिनी या आपकी फैमिली को दे दिया जाएगा। अब ये तो समझ में आ गया कि टर्म इंश्योरेंस एक प्योर इंश्योरेंस है, ठीक है, और ये लंबे समय तक लेना चाहिए। अब इसका कवरेज कितना होना चाहिए ये समझते हैं। अब दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस का जो थंब रूल कहता है वो ये कहता है कि जो भी आपकी एनुअल इनकम है आपको उसका 10 टाइम्स तक का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एनुअली 10 लाख अर्न करते हो तो उस केस में उसका 10 टाइम्स विच इज 1 CR आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो 1 करोड़ तक का टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। ये एक बेसिक थंब रूल है, बट जब आप इंश्योरेंस लो तो आपको कुछ और चीजों को भी कंसीडर करना चाहिए, जैसे कि आपके पास कौन कौन सी लाइबिलिटीज हैं। आपके पास कोई होम लोन है, आपके पास कोई कार लोन है, आपके पास कोई पर्सनल लोन है, उन सबको भी क्लब करो, उस अमाउंट को जोड़ो। फॉर एग्जांपल, आपके पास 30 लाख का एक होम लोन चल रहा है या 5 लाख का कार लोन चल रहा है तो 35 लाख का तो यही हो गया। तो अगर आप 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लोगे तो उसमें से 35 लाख तो ऐसे ही निकल जाएंगे। देन दोस्तों, आपकी लाइफ के जो मेजर इवेंट्स होते हैं, आपकी जो बच्चे हैं उनकी कल को हायर एजुकेशन और उनकी मैरिज, उस सब को भी प्लान करके आपको उसी हिसाब से अमाउंट डिसाइड करना चाहिए। थंब रूल में 10 टाइम्स होना चाहिए, बट आप उससे ज्यादा का भी ले सकते हो। एक चीज का बस आपको ध्यान रखना है, आप उतने का टर्म इंश्योरेंस लो जितने का आप प्रीमियम इजीली पे कर सको। दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस का अमाउंट कैलकुलेट करते समय एक चीज का ध्यान रखना है, आपका जो टर्म इंश्योरेंस का वैल्यू हो वो कभी भी आपकी एनुअल इनकम के 10 टाइम से कम नहीं हो। ऊपर आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, बट ये उससे कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है दोस्तों टर्म इंश्योरेंस के बेनिफिट। दोस्तों, जो टर्म इंश्योरेंस है ये सुपर अफोर्डेबल होता है। सुपर अफोर्डेबल इसलिए होता है क्योंकि ये एक प्योर इंश्योरेंस है। जब इसकी टर्म कंप्लीट हो जाती है उसके बाद जो पर्सन इंश्योर्ड है अगर उसको कुछ नहीं होता है तो उसकी मैच्योरिटी पे कुछ भी नहीं मिलता है। आपने जितना भी प्रीमियम पे किया होता है वो सब कंपनी के पास रहता है। इन केस उस टर्म के बीच में अगर आपको कुछ होता है तो कंपनी आपको वो अमाउंट पे करती है जितना आपने अश्योर्ड किया होता है। सेम प्रीमियम फॉर टर्म ड्यूरेशन। दोस्तों, जब भी आप कोई इंश्योरेंस लेते हो तो उसका प्रीमियम हर साल बढ़ता जाता है, जबकि टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम सेम रहता है। जिस प्रीमियम पे आप आज लोगे वो प्रीमियम आपके पूरी लाइफ टाइम जब तक आप इंश्योरेंस लेते हो सेम प्रीमियम आपको पे करना है। इसमें बेनिफिट ये होता है दोस्तों, आप जितना जल्दी लोगे आपका प्रीमियम उतना कम होगा, जितना लेट करोगे आपका प्रीमियम अमाउंट उतना बढ़ जाता है।
फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 करोड़ का प्रीमियम 75 ईयर्स के लिए लेते हो जब आप 30 साल के हो, तो उस टाइम अगर आपको प्रीमियम देना होगा तो वो सिर्फ 10,000 रुपीज होगा। बट अगर यही 1 करोड़ का प्रीमियम आप 45 ईयर्स की एज में लेते हो तो आपको उसके लिए 30,000 पर एनम प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो ये जो प्रीमियम आप जब भी लोगे उस टाइम पे जो आप प्रीमियम पे करोगे वो फिक्स रहेगा और जब तक के लिए आपने लिया है तब तक आपको हर साल देना पड़ता है। टैक्स बेनिफिट दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस से आप अपना टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हो। इसके अलावा दोस्तों जो सबसे बड़ा बेनिफिट इसका है वो है मेंटल पीस। दोस्तों टर्म इंश्योरेंस से आपको एक मेंटल पीस मिलता है। जब आप टर्म इंश्योरेंस ले लेते हो तो आपको पता होता है कि अगर आपको कल को कुछ हो गया तो आपकी फैमिली की फाइनेंशियल नीड्स को कंप्लीट करने के लिए उनके पास एक अच्छा खासा अमाउंट होगा। उनको अपनी फाइनेंशियल नीड्स के लिए किसी पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। तो टर्म इंश्योरेंस सबके लिए लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों अब ये तो समझ में आ गया कि टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, इसका कितना कवरेज होना चाहिए, कितने बेनिफिट है इसका, ये सब समझ में आ गया। अब टर्म इंश्योरेंस लेना कैसे है? दोस्तों टर्म इंश्योरेंस को हमेशा ऑनलाइन परचेज करना चाहिए। बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके टर्म इंश्योरेंस चल रहे हैं। जो भी कंपनी आप सिलेक्ट करो उस कंपनी का हमेशा क्लेम सेटलमेंट रेशो देख के उसको चूज करो। हर कंपनी का प्रीमियम अपना अलग रहता है, उनके बेनिफिट अलग रहते हैं। टर्म इंश्योरेंस के साथ बहुत सारी कंपनीज क्रिटिकल इंश्योरेंस एंड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी एड ऑन देती हैं। मैं एडवाइस करूंगा कि जब भी आप टर्म इंश्योरेंस खरीदें तो प्योर टर्म इंश्योरेंस खरीदें। क्रिटिकल इंश्योरेंस और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आप अलग से ले सकते हो, आपको एड ऑन राइडर लेने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये ही था वीडियो टर्म इंश्योरेंस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर अभी तक नहीं किया है। थैंक यू।